हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन क्लासेस पढ़ना। फ्रेंड्स, जो पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया था उसके दोस्तों मैंने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड। जो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं और वो मूल संविधान में कितनी थी, बाद में संविधान संशोधन करने के बाद में कौन कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई दोस्तों, इन सबको मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो चैनल पर लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं कि संविधान की अनुसूचियों के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ही प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन को टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप और आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पहला वीडियो मैंने भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट था संविधान सभा एंड संविधान सभा कैसे कैसे, संविधान सभा कौन कौन से सदस्य रहे, और एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान में जो मुख्य रूप से जो तत्व थे, कौन कौन से संविधान से रिलेटेड हमने अपनाए गए। और अब हमने सभी देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में भारत के संविधान का निर्माण किया। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान की अनुसूचियों में आगे आपको मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद में टेस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, पहली अनुसूची है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो भारत में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य और अनुसूची के बारे में पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। दूसरी अनुसूची में उच्च पदों के वेतन और भत्ते, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एंड मुख्य न्यायाधीश एंड इसके अलावा दोस्तों जितने भी उच्च पद होते हैं न्यायाधीशों के, और कैग, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, दोस्तों इन सब के वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में शपथ। दोस्तों शपथ का उल्लेख है इन्हीं जो मैंने आपको उच्च पदों के नाम बताए हैं, इन सब की शपथ को कौन सा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को जैसा कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, इन्हें शपथ दिलाया था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। तो ऐसे शपथ का वर्णन किया गया है, तो शपथ से आप याद रखिएगा। एंड शपथ में 3 वर्ण हैं, सा, पा और था। तो 3 वर्ण हैं, तो तीसरी अनुसूची में है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का निर्धारण किया गया है कि राज्यसभा में सीटों का निर्धारण कैसे होगा, यानी कि कैसे किस तरीके से राज्यसभा में सीटों को आवंटित किया जाएगा। तो चौथी अनुसूची में फ्रेंड्स राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। पहली अनुसूची में है भारत के राज्य और यूटी, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के क्षेत्र का प्रशासन और उनका नियंत्रण। दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और उनका नियंत्रण करने का प्रबंध किया गया है पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में याद रखना आप कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और उनका नियंत्रण करने का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट छठवीं अनुसूची में फ्रेंड्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 7 सिस्टर में से 4 राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं दोस्तों, ये इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध भी किया गया है छठवीं अनुसूची में। यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड्स कि छठवीं अनुसूची में कौन सा एक राज्य शामिल है या फिर कौन सा एक राज्य शामिल नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको छठवीं अनुसूची के 4 राज्य जो दिए गए हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध दिया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फ्रेंड्स असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो छठवीं अनुसूची के आप 4 राज्य याद कर लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूचियों में दोस्तों सूचियाँ दी गई हैं, जैसे संघ सूची किन किन क्षेत्रों में कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार। राज्य सूची किन किन का एक काम में, यानी कि किस कार्यों में राज्य सूची किस कानून बना सकती है, और कहाँ पर समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य किस किस टॉपिक्स पर कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में फ्रेंड्स भाषाएँ दी गई हैं।
तो 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ ही थीं और उसमें दोस्तों 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थीं। नवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन, यानी जमींदारी उन्मूलन का मतलब है जमींदारी उन्मूलन में भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा दिया गया, कि इस जमींदारी उन्मूलन में भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई नवीं अनुसूची में। इसको दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया हमारे संविधान में संशोधन करने के बाद में 1951 में नवीं अनुसूची जोड़ी गई। नवीं अनुसूची में क्या है, तो जमींदारी उन्मूलन में दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा दी गई थी। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। आप याद रख कर लीजिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल विरोधी कानून बनाए गए थे। दोस्तों जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1984 तक, इसके बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार आई, तो इसमें दोस्तों नेता जो थे इधर उधर हो रहे थे। जीतने के बाद भी पहले ऐसा नियम था फ्रेंड्स कि जिस पार्टी से नेता ने चुनाव जीता है वो किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन कर सकता था, तो इसीलिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। अभी भी ऐसा हो सकता है बट कुछ शर्तों के साथ में। तो 10वीं अनुसूची में द से 10वीं और द से दल, तो आप ऐसे याद कर लीजिए। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची में फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसे पंचायती राज के रूप में हम जानते हैं। तो पंचायती राज अधिनियम 1993 में पास हुआ था, लेकिन 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था एंड 73वां संविधान संशोधन 1992 में। दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वीं संविधान संशोधन 1992 में। इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम अब क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स भारतीय संविधान में कुल हमारे 12 अनुसूचियां हैं। यदि मूल संविधान में पूछा जाए तो आपको आंसर 8 लगाना है। 22 भाग हैं फ्रेंड्स और 395 अनुच्छेद। लेकिन जो भाग हैं इनमें से कुछ बढ़कर भाग जैसे 9 हैं तो भाग 9 का कर दिया गया है, भाग 4 का, भाग ऐसे दोस्तों बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे पूछा जाए आपसे तो 25 भाग हो गए हैं टोटल और 450 के लगभग अनुच्छेद हैं। तो मुख्यली ऐसे ही हैं जैसे भाग 4 है और भाग 4 का मेनली तो 22 भाग ही हैं, लेकिन उनके सब पार्ट हैं तो टोटल 25 भाग हैं और अनुच्छेद भी 395 ही हैं, लेकिन इनको सब पार्ट में बांटा गया है तो लगभग 450 अनुच्छेद के समथिंग हो गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। इसकी ट्रिक्स दोस्तों मैंने बनाई थी ATM²। ए से है दोस्तों असम, टी से है त्रिपुरा, एम से दोस्तों M² है तो M 2 बार है, मणिपुर और मेघालय। मणिपुर नहीं है दोस्तों, मिजोरम और मेघालय है। दोस्तों मणिपुर में यहाँ डाउट नहीं करना, आपकी एम से मणिपुर भी आता है, मेघालय भी और मिजोरम भी। आप क्रम से याद रखना दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मणिपुर छोड़ के दोस्तों मिजोरम और मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे याद रखना जैसे वहाँ पे मैंने क्रम से आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों मणिपुर आप डाउट में नहीं रहना, मणिपुर नहीं है उसमें, राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। तो इसमें पूछा गया है कि किस राज्य में लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। इसमें फ्रेंड्स मिस्टेक से ऑप्शन नंबर सी में नागालैंड में गलत का निशान भी लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो आप इसको रॉन्ग करके ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए कि किस राज्य में लागू होते हैं, तो त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। सिक्किम और नागालैंड इनमें दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। दोस्तों पंचायत कितने विषय में अपने कार्य कर सकता है, उसे कितने विषयों पर बनाने को छूट दी गई है काम करने की, तो 29 विषय। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का,
29 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये ऐसे 4 राज्य हैं जिनमें अनुसूची 6 में उपबंध दिए गए हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के। तो दोस्तों मणिपुर में लागू नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैंने बता चुका था आपको कई बार कि मणिपुर, आपको गलती नहीं कर देना, मणिपुर जान के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 5 है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, इसमें दोस्तों सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, जो केंद्र सरकार है वो इसमें कानून बना सकता है। सरकार दोस्तों शुल्क और कर लगाने का कानून बना सकता है, तो ये संघ सूची में आएगा। और संघ सूची कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है, यानी कि किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स पंचायती राज में कौन कानून बना सकता है? तो राज्य सूची में दिया गया है पंचायती राज विषय। जैसे कि पंचायती राज में 29 विषय बताए थे मैंने, तो पंचायती राज में कौन कानून बना सकता है? तो राज्य बना सकता है, तो राज्य सूची में है। दोस्तों इसमें विषय दिए गए हैं अलग अलग, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्र सरकार 100 विषय हैं दोस्तों ऐसे, और स्टेट में 61 और समवर्ती सूची में 52 ऐसे दोस्तों इनमें राज्य और कानून बना सकते हैं, जैसे संघ सूची है। दोस्तों मैं आगे आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय बताने वाला हूँ जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। मैंने बताया था आपको कि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा दल बदल संबंधी विरोधी प्रावधान किए गए थे। तो दल बदल से 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। दोस्तों सबसे पहले जो मूल संविधान में पंचायती राज तो जोड़ा नहीं गया था, 73वीं संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और दोस्तों शिक्षा जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है, उसमें शिक्षा कहाँ पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था कि शिक्षा के संबंध में राज्य हमारा कानून बनाएगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के तहत उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और उसे वर्तमान में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन दोस्तों, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में इसको उल्लेखित किया गया है। आर्थिक नियोजन दोस्तों राज्य सरकार भी आर्थिक नियोजन का कार्यभार देख सकती है और केंद्र सरकार भी। तो आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स राज्य भूमि जमींदारी उन्मूलन में राज्य भूमि सुधार अधिनियम को फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में किया गया था जो 1951 में पहला संविधान संशोधन, तो नवी अनुसूची उसमें जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो 1951 में कौन प्रधानमंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, यहीं पर नवी अनुसूची में जोड़ा गया था भूमि सुधार अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित है। दोस्तों चौथी अनुसूची मैंने बताया था, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ और चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी कि राज्यसभा में जो सीट हैं उसकी आवंटन को लेकर चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन को प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस 2009 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वन दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो वन संवर्ती सूची का भाग बिल्कुल सही है। शेयर बाजार दोस्तों, शेयर मार्केट ये तो संघ सूची का विषय है, एक गलत है, संवर्ती सूची में नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं, डाकघर बचत बैंक बिल्कुल संघ सूची का काम है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो शेयर मार्केट है इसे संघ सूची में शामिल किया गया है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, दल बदल विरोधी अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी विरोधी अधिनियम, तो इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया। तो कहाँ पर है 52वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। दोस्तों, रक्षा मामले जो हैं ये संघ सूची में है, वैदेशिक मामले संघ सूची में है, रेलवे भी संघ सूची में है, बट कृषि राज्य सूची का भाग है। दोस्तों, रेलवे संघ सूची में है, यदि रेलवे पुलिस पूछा जाए तो रेलवे पुलिस आती है राज्य सूची में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। भूमि सुधार खालिस्तान के विषयों के अंतर्गत है। तो भूमि सुधार तो राज्य सूची के विषय है, भूमि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। मैंने जब आपको थ्योरी में अनुसूची में पढ़ा रहा था तो 5वीं अनुसूची में बताया था मैंने, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध, इसमें 5वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं। तो दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों को इसकी जनजाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 6वीं अनुसूची में मैंने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये किस राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी में है असम में। असम नहीं है दोस्तों यहाँ पर, बट असम भी है। तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम करेक्ट आंसर है। पहले बिहार दिया गया है तो ये गलत है। सी नंबर में उत्तराखंड गलत है। डी नंबर में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश गलत है। त्रिपुरा इसमें ठीक है, बट ऑप्शन नंबर बी में सब तीनों सही है दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 19 का बी नंबर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये 2वीं अनुसूची में है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये 4वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। और दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि इसका वर्णन 4वीं अनुसूची में किया गया है। तो उस 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दोस्तों नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में किया गया था, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर बी नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से फ्रेंड्स। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थे। मूल संविधान की बात करता है जब संविधान में संशोधन नहीं किए गए थे, यानी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था, तब उसमें वर्तमान में दोस्तों कुछ अलग है। पहले 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। दोस्तों 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन नंबर ए में 22 भाग थे, बिल्कुल सही। 395 अनुच्छेद बिल्कुल सही, और 8 अनुसूचियाँ थीं, बिल्कुल सही। लेकिन अनुसूचियाँ अब बढ़कर 12 हो गई हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23 है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो पंचायती राज का वर्णन किया गया है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और इस लागू कब किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें नगर पालिका और नगर निकाय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों 73वीं संविधान संशोधन के तहत, तो 12वीं अनुसूची 74वीं संविधान संशोधन के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान की किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ में कितने वर्ण हैं, मैंने बताया था 3। तो तीसरी अनुसूची में है शपथ का वर्णन। पहले में है दोस्तों यूटी और स्टेट यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन भत्ते। तीसरे में शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।